हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk it each other. Find the length of string of each phone. यहाँ पर ये सर्कुलर पार्क है। एक साइड में अंकुर है, एक साइड में सईद और एक साइड में डेविड। इस सर्कुलर पार्क में तीनों बैठे हुए हैं फोन लेकर, टॉय फोन लेकर। यहाँ पर अंकुर बैठे हैं, यहाँ पर सईद और यहाँ पर डेविड, और ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इस सर्कल में जो AS, AD और SD जब इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी सर्कल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास थ्रू होता है, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है। A और इस पॉइंट को अगर हम B पॉइंट लेते हैं तो AB की जो लेंथ होगी वो 2:1 रेशियो में होगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि AS ये इक्वल है SD के और ये इक्वल है AD के। ट्रायंगल ASD ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। किसी भी एक एंगल से अगर हम उस एंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए एंगल से हमने इस SD साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये B पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हुआ और ये एंगल 90 का फॉर्म हुआ। तो AB का जो लेंथ होगा ये सर्कल के सेंटर से होके पास होता है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो AO ये 2 रेशियो और OB ये 1 रेशियो होगा। अब जहां पे OA ये इस सर्कल का रेडियस है तो AO ये इक्वल है, हमें रेडियस गिवन है कि 20 मीटर रेडियस का, यानी AO की लेंथ हमें 20 मीटर ये गिवन है। हम इस रेशियो को लेते हैं, यानी AO या हम कह सकते हैं OA अपॉन में OB ये इक्वल है 2/1, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड है। अब हमें यहाँ पर OA की लेंथ पता है 20 मीटर, तो 20 अपॉन में OB ये इक्वल होगा 2:1। तो 2OB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, OB ये इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन में 2 10, यानी OB की लेंथ जो आई वो 10 मीटर आ गई। अब SD जो है ये हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर B पॉइंट पे आया हुआ है, तो SD को ये OB जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी SD ये इक्वल हो जाएगा SB प्लस BD के, और इसका रीजन होगा OB परपेंडिकुलर टू SD के। तो SD ये इक्वल हो जाएगा SB के प्लस BD को हम SD लिख सकते हैं क्योंकि SB और BD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि OB
इस SD कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर BD की जगह हम SD लिख सकते हैं। तो SD ये इक्वल हो जाएगा 2S, यहाँ पर SB लिख सकते हैं, SB के। तो SB ये इक्वल होगा SD अपॉन में 2। अब जो हमारा ये ट्रायंगल है ABS, इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABS, अब यहाँ पर ये एंगल B जो है 90 डिग्री का है, तो AS जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो AS का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर। AS स्क्वायर ये इक्वल होगा AB की लेंथ जो है AO 20 है और OB 10 है, तो 20 प्लस 10 30, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर। और BS का स्क्वायर या SB का स्क्वायर, तो इसे हम SD अपॉन 2 लिख सकते हैं, SD अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब AS स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस SD स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे जो हमारा SD है वो AS के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे ये हमें गिवन है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी AS का डिस्टेंस SD के डिस्टेंस के और AD के डिस्टेंस के इक्वल है। तो SD की जगह हम AS लिख सकते हैं। तो AS स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस AS स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। AS स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3600 प्लस AS स्क्वायर। अब 4 को हम इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड में है, तो 4AS स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 प्लस AS स्क्वायर के। अब इस AS स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 4AS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 के। तो 3AS स्क्वायर ये इक्वल होगा 3600 के। तो AS स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 0 0, यानी AS स्क्वायर ये आया 1200 के। AS स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1200 का स्क्वायर। अब बोथ साइड से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो AS की वैल्यू आई अंडर रूट 1200। तो AS इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1200 को 400 मल्टीप्लाइड 3, तो AS इक्वल टू, अब 400 को हम 20 मल्टीप्लाइड 3, तो AS इक्वल टू 20 रूट से बाहर आ जाएगा 20√3 मीटर। यही हमें फाइंड करना था कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो AS इक्वल टू 20 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।